अब मंच पर आमंत्रित करता हूं मैडम पारुल सिद्दीकी को। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैडम के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैडम लगभग 5,000 बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर में आमूल चूल परिवर्तन लाने में अभी तक कामयाब रही हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर में लीडिंग रोल के अंदर में लगभग इनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और आज मैडम हमारे मध्य हैं। मैडम, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन इतना धमाकेदार होने वाला है कि जब यहाँ से बच्चे बाहर जाएंगे तो वास्तव में उनको लगेगा कि वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं और उनकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ तो तुरंत ही बदलाव आ गया है। इस तरह के सेशन आगे भी हम कंडक्ट करते रहेंगे, मैडम ने हमें एश्योर किया है। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मैडम पारुल सिद्दीकी को कि वो अपना आगे का सेशन शुरू करें, प्लीज़। Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes. First of all, thank you, Principal Sir, for giving us this opportunity कि हम आप सबके पास आए और आपको ट्रेन कर सके. It's an honor for us to be part of this session. RK sir और प्लेसमेंट सेल ने हमें इनवाइट किया and I think आप सबको बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए प्लेसमेंट सेल और प्रिंसिपल सर का, because all this effort just for you. कि आपका कोई एडवांटेज हो, आपको बेनिफिट हो आगे लाइफ में, इसीलिए इतना एफर्ट ले रहे हैं. सो एज सर सेड कि आप भी रिस्पॉन्स में कुछ नहीं तो कुछ सीख के जाइए. कहाँ कॉलेज जो भी आपके लिए इनिशिएट करता है उसमें आप देखिए कि आप उसको 10 फोल्ड उसमें एडवांटेज लेके आपकी कॉलेज का नंबर 1 आप पहुंचा सकते हैं, बिकॉज यू आर द फ्यूचर दैट वी हैव. एंड वन लास्ट अ बिग क्लैप फॉर प्रिंसिपल सर, प्लेसमेंट सेल, स्मृति मैम, for organizing this for you all. Thank you. Okay, before I start this session, दो चीजें मैं करती हूँ जो मेरे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पता है. एक होता है कि ये समझ लो ये आपकी सेफ प्लेस है. What do I mean by safe place? ये आपके फ्रेंड्स है, आपके सर है, आपके टीचर है. कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आप पे हंसेगा नहीं. तो आपको जो बोलना है वो बोलिए. जिंदगी में सबसे कीमती चीज होती है आपका टाइम. आप यहाँ 1 घंटा दे रहे हैं, कुछ साथ में लेके जाइए. बैठ के टाइम पास करना, हंसना, हंसी मजाना उठाने से कुछ नहीं होगा. आप देखिए कि मैं इसमें से क्या सीख सकता हूँ. हो सकता है पूरी 1 घंटे के लेक्चर में सारी बातें आपको ना अच्छी लगे, कोई एक बात भी आप सीख के गए तो आपका ये घंटा वसूल होगा. राइट? सो रिस्पेक्ट योर टाइम. आप यहाँ अपने आप के लिए बैठे हैं. अरे मेरे को ये पूछना तो है मैम को, बट वो मेरे पे हंसेगा, वो मुझे क्या बोलेगा. डोंट बॉदर. Look for your own growth, right? And the second thing I want, and I want this everyone to do it today and every day, is 3 बार जोर से आपने बोलना है I am the best. I am the best. जोर से, and you have to mean it, right? To the loud के यहाँ से शायद वो क्लास में तक आपकी आवाज चली जाए. Come on. I say 3. After 3 you just start saying 3 times I am the best. 1, 2, 3. नाश्ता नहीं किया था लगता है. Wait. All together. When I say 3, everyone has to start together. 1, 2, 3. Yes. कुछ फील हुआ? कुछ अलग लगा? Yes. Trust me, this helps. Okay. मैं हर एक को बोलने का मौका दूंगी. Trust me. जब मैं बोल रही हूँ तब मैं बोल रही हूँ, जब आप बोलोगे तब मैं चुप हो जाऊंगी. Right? ये लगता बड़ा बचकाना है. I am the best बोल रहे हो, उससे क्या होगा? Trust me, it helps. अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, प्रिंसिपल सर से आपको मिलना है, अभी डिबेट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे थॉट्स है, आप शीशे के सामने जाइए. Just tell yourself I am the best. अगर बहुत नर्वस है 3 बार जंप करिए. See the magic. आप ये 21 दिन करिए. आपको पता है ना कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए यू नीड 21 days. Do it every day morning religiously before coming to the college, saying I am the best.
अपने आप को मिरर में देख के, एंड आफ्टर 21 डेज अगर आप में 1% भी फर्क नहीं आता, अब मैं वही बैठती हूँ सैक इंडिया में, आप मुझे आके बोल सकते हैं मैम आपका नहीं चला, बट आई नो इट विल मेक अ डिफरेंस, राइट? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरी डे वी आर गोइंग टू डू दैट, एंड व्हेनेवर वी गो फॉर सम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, कोई प्रेजेंटेशन है, हम आपको बोले, अपने आप को बोलेंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ स्टेज पे खड़े होने के पहले 3 बार अपने आप को बोल के आई हूँ, राइट? सो यू हैव टू डू दैट, दैट्स अ मैजिक ऑफ दिस, ओके? और ये हम इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, इट्स नॉट कि मैं बोलती रही आप सुनते रहो, नो, लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। हेलो हेलो, आवाज आ रही? सो पीएम एनहांस के लिए थोड़ा सा ब्रीफ देंगे हम। पीएम एनहांस इज बेसिकली फॉर ट्रेनिंग टायर 2 and 3 city students for white collar jobs and entrepreneurship। आपको आवाज आ रही है क्लियर? बहुत लो है, या तो वही दे दो मुझे। ओके, नाउ बेटर? सो व्हाट वी डू इज, ये सिचुएशन हम सबको पता है, दिल्ली बॉम्बे से आईआईटी आईआईएम से पढ़े लोग हैं, कॉलेज में निकले के बाहर उसके पहले उनके पास जॉबों की लाइन लगी है, दे हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दोस जॉब्स, whereas when it comes to little tier 2 3 cities में अंडर्स में जाएंगे या फिर हमें थोड़ी दिक्कत होती है। सो व्हाई सो, क्या ऐसा है? आप भी सब वही इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, दूसरे कॉलेज भी सब वही सीख रहे हैं, ऐसा क्या हो जाता है डिफरेंस के? ये इनइक्वालिटी है, इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? आपको भी राइट पे फर्स्ट 4-5 लाख का मिलना चाहिए, पर अगर किसी को 1 लाख 1.5 लाख का मिलता है, सो रादर देन सेइंग एंड क्राइंग दैट इट इज डिस्क्रिमिनेशन, what we should do is we should find out why it happens, and it's simple that आप अपने आप को देखेंगे कि मैं और क्या ऐसा कर सकता हूँ उस लेवल पर पहुंचने के लिए। सो सिंपल थिंग इज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ऐसा है कि आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, इट्स अ स्मॉल स्किल गैप ऑफ सॉफ्ट स्किल गैप एनहांस करनी होती है। अब ये ऐसी चीज नहीं कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखी होती तो ही आता, आज के दिन से भी आप अपने आप को इस पे डालना शुरू करेंगे तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ सकती है। हिंदी, लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन इंग्लिश, यूट्यूब पे जाओ बहुत सारी चीजें हैं, बट सब कुछ इंग्लिश में है, बट आपको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दिया जाए तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर, जैसे मैं बोलती हूँ कॉर्पोरेट में कैसे काम करना है आपको पता होना चाहिए, बट हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई आपके घर में कोई है नहीं जो कभी कॉर्पोरेट पे काम किया है उन्होंने, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा कि कॉर्पोरेट कैसे होता है? सो देयर इज अ लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर एज वेल। और जॉब्स, एक तो जॉब्स कम है, दूसरा जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग्स कम है। ये मेरे मुंह के साथ है, इसको ऐसे कर, ये बेटर, ठीक है? So that is how PM Enhance came into picture. PM Enhance is hybrid learning model. What do we mean by that? आज हम आपके सामने खड़े हैं, this is an offline class, face to face. ऑनलाइन क्लासेस भी होगी। अगर मैं आपको पूरे का पूरा ये वीडियो दे देती कि आप ये वीडियो घर जाके पढ़ लेना, डू यू थिंक वो इतना इफेक्टिव होता? बिकॉज इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, आप सिर्फ सुन रहे हो, आपकी कोई क्वेरीज है आप पूछ नहीं पाओगे। सो दैट इज द रीजन हम ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं, सो दैट कुछ चीजें हमने आपको ऑनलाइन वीडियोस दे दी जब आपके पास टाइम हो उसको देखने के लिए, और कुछ हम ये ऑफलाइन करेंगे बिकॉज दैट इज हाउ इट हेल्प्स। हम जो ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में, सी यू देयर इज नो वे आउट अदर देन इंग्लिश, राइट? आप सोचोगे नहीं हमें इंग्लिश नहीं सीखना, इंग्लिश क्यों सीखना है? इफ यू वांट अ जॉब, इफ यू वांट टू ग्रो इन द करियर, लेट्स एक्सेप्ट इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, राइट? लेट्स नॉट फाइट विद दैट। एंड दूसरा होता है कि हम 6 months की ट्रेनिंग देते हैं। व्हाई? बिकॉज अगेन यू नो, आपको आज आप मेरे से सब सुन रहे हो, व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, आप जब अपने दोस्तों से बात करना शुरू करते हैं तब आपको लगता है कि अच्छा हाँ मैम ने ये सिखाया था ऐसा करना है, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू अस कि यू नो दिस इज द वे आई हैव टू परफॉर्म, यार मुझे आज इंटरव्यू में जाना है, मैम मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लेंगे, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये लैक है, ये इंडस्ट्री में आपको कोई देता नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स जो हमारे हैं जो 14 ईयर्स ऑनवर्ड शुरू होते हैं, कैंपस टू कॉर्पोरेट होती है, जिसमें हम पूरा सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। आर्ट ऑफ सेलिंग, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज आप अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब लेते हैं आपको पता होना चाहिए हाउ टू सेल, because if you sell nicely then you convert the lead right way. So these are the small courses. So let's get on with today's thing is personality development. Why personality development? क्यों करनी है personality develop? Anyone? Personality develop क्यों करनी है? आप यहाँ पे आ गए, आपको सर ने इनवाइट किया, personality development की क्लास हो रही है,
क्यों लगता है आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है? एनीवन गिव मी एनी रैंडम आंसर्स? माइक माइक घुमा दो प्लीज, कोई बच्चा बोलना चाहे Make a difference. Okay. Create an impression. Yes. For feeling more confident, right? Or तो मांगेगा। Just to express ourselves in a better way. yes, you have to express yourself in a better way. Why? Because जो आप बात बताना चाहते हो अगर सामने वाले को समझी नहीं तो फायदा क्या? Right? So are we together as to why we are here today? Some of the points that we have jotted is, of course, jobs, private jobs, government job आपको चाहिए, friends को impress करने के लिए। देखा है जिसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है उसकी बड़ा सर्कल होता है। सब एग्री करते हैं? किसी की पर्सनालिटी नहीं होती तो वो बेचारा थोड़ा साइड में रहता है और उसके उतने फ्रेंड्स नहीं बनते। अब फ्रेंड्स क्यों चाहिए? अगर आप कॉलेज आ रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल है, आप एक दूसरे से लर्न करते हो, right? So if you have a good personality, you are having a chance of learning from 10 different more people. So you need for that. पेरेंट्स से बात करने को भी चाहिए, राइट? कभी कभी तो ना मेरा भाई बोलता है मम्मी सब मान लेती है, मेरी तो कोई बात मानती नहीं है। हो सकता है आपके भाई में वो आर्ट है, हाउ ही कैन कन्विंस योर पेरेंट्स। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाने को भी पर्सनालिटी चाहिए, राइट? सो वी नीड पर्सनालिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम आते ही पूरी आवाज और डिस्कशन शुरू हो गया। अभी किसी को कॉल नहीं करना है, बाद में जाके मिलना उनको। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, इफ आई हैव अ गुड पर्सनालिटी आई कैन इन्फ्लुएंस। अभी आपने देखा आरके सर ने बोला कि प्रिंसिपल सर की पर्सनालिटी अच्छी है, वो ड्रेस कैसे करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है? वो यहाँ खड़े होकर जब आपसे बात कर रहे थे ना, आप उनकी बात सुन रहे थे, समझोगे और अमल करोगे। उसी की जगह पे कोई ऐसी आ गया जो इतना देखने में पावरफुल नहीं लग रहा है, जिसने ड्रेसिंग भी बड़ी शैबी सी की है, आप उनकी बात सुनते? राइट? सो इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस, यू हैव अ पर्सनालिटी। टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर, अगर मैंने भी ड्रेसअप प्रोफेशनल नहीं किया होता, आप सोचते अरे चलो यार क्या इधर बैठे हैं, चलते हैं, मैम टाइम वेस्ट करेगी। बट नाउ यू हैव सम होप, राइट? पर्सनालिटी इतनी किलिंग है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, यू आर दी रैंकर ऑफ योर कॉलेज, बट आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रूविंग अच्छी नहीं है। Within 6 seconds you are judged, whether we like it or we don't like it. आप जब यहाँ से एंटर किया, मैंने जब यहाँ से एंटर करके यहाँ तक आई, वो 3 से 6 सेकंड में आपने मुझे जज कर लिया, राइट? तो इसका पावर देखिए, मतलब अपनी अच्छी पर्सनालिटी होने से मेरे आगे बढ़ने के चांसेस कितने हैं। पर अगर इसमें से अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ कर दी, मैंने पता नहीं 15 साल की पढ़ाई, 20 साल की पढ़ाई, मेरी सारी मेहनत वेस्ट है, just for my small things. And trust me, nothing is difficult, everything is easy, you have to practice. जो मैं आज सिखाऊंगी ऐसा नहीं कि मैंने सिखा दिया और आप सब एकदम पर्सनालिटी डेवलपर हो गए। You have to practice daily what is being taught. And again this is very very vast topic, तो ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज है नहीं। तो हमारे सर हमें भी वहाँ पे कैंप पे पूछने आए थे कि और भी क्लास करोगे क्या, तो हम करेंगे उनके लिए क्लास, बिकॉज आज हम आपको ब्रीफ दे रहे हैं, सो आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड आई वांटेड टू रिक्वेस्ट मिस्टर शाहिद टू कम हियर। ये हमारे स्टूडेंट भी है और ये पीएम एनहांस के पार्टनर है, और इनकी आप जरा स्टोरी सुनेंगे, देन वी कैन प्रोसीड अहेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहिद। बाकी मैं हिंदी में ही बताऊंगा, अभी हिंदी इंग्लिश में नहीं बता सकता, ठीक है? तो बात यह है कि जब मैंने बीएससी पास आउट किया तो मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है लाइफ में। फिर मैं एक दिन कॉलेज में बैठा हुआ था, तो सेकंड ईयर से मेरे पास टीचर आए, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कुछ होता नहीं, किसी का गोल नहीं होता, बस बीएससी में आए, बीएससी कर लिया हमने, और फिर सोचते हैं यार करना क्या है। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला करना क्या है। तो हम जैसे बहुत सारे बंदे हैं जिसके पास मतलब चलता रहता है दिमाग में यार करना क्या है, बट हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इसको लेकर मैं बैठा हुआ था पार्क में, मेरे पास सैक से टीम आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें बिजनेस के बारे में बताएंगे, या तुम्हारा कोई बिजनेस है या तुम्हें कुछ करना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जब मैं वहाँ से गया, मैंने सोचा हमारा जो मेरा बिजनेस है, पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी और हैंडमेड आइटम्स बनते हैं और वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो मैंने कभी मेरे माइंड में ये था कि बिजनेस नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा।
क्योंकि कुछ माइंड में थिंकिंग आ चुकी, किसी ने भर दिया था कि भाई नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाई पे कुछ और चीज पे काम करना चाहिए, ठीक है। फिर मैं गया सेकेंड ईयर में गया तो मुझे स्मृति मैम मिले, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये जो बिजनेस है बहुत ज्यादा चलने वाला है और यहाँ मेरा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का आइटम मैं नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे एक्सपोर्ट करोगे, ऐसे करना है। मैं ऐसा था कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं अपने सामान का सब कुछ पता होने के बावजूद मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था किसी के सामने कि मेरे सामान है, ये एक्सपोर्ट होता है, मैं तुम्हें कैसे बेच भी नहीं सकता, ये मेरे अंदर था। और फिर जब मैं मैम से मिला, सैक ने मुझे इतना सपोर्ट किया, फिर उन्होंने बताया कि जैसे 4 साल में सोचा था कि भाई मैं कोर्स करूंगा नहीं, फिर भी कोई वो नहीं था। पर फिर मैम ने मुझे एक दिन कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कूदना पड़ेगा। तो मैंने वो माइंड में ले लिया कि हाँ भाई अब से काम स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उस दिन से लेके फिर मैंने अपने ऊपर कोशिश की, फिर भी मेरे ऊपर थोड़ा हुआ कि यार करना ही हो पा रहा। फिर ये आया कि कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी है, जॉब में भी बिजनेस में भी। अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन तुम्हारे अंदर, मतलब अभी मैं कोई क्वेश्चन पूछता, मैंने पूछा तो सबके पास का जवाब था कि पर्सनल डेवलपमेंट है क्या, सबके पास था, बस हम बोल नहीं पाए, हमारे अंदर डर था, हम बोल नहीं पाए। हर कोई बोल सकता है पर किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला, तो उस चीज को, डर को निकालना था। इसे ही कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। और इसको इसके साथ सॉरी वेरी गुड। ऐसा है कि मैं अभी तक भी 10 बंदों के सामने कुछ नहीं बोला था, आज फर्स्ट टाइम इस स्टेज पे मेरे भाई बहन इतने सारे मैं बोल रहा हूँ और टीचर मेरे सामने जो मैं बोल पा रहा हूँ, और तुम मुझे सुन रहे हो। सबसे बड़ी बात है तुम मुझे सुन रहे हो, मैं जैसा बोल रहा हूँ सुन रहे हो। और इसको लेकर फिर मैंने सोचा कम्युनिकेशन, कहीं भी जाओगे कि मान लो तुम इंटरनेशनल कंपनी में गए, वहां तुमसे सबसे पहले क्या पूछेंगे, वो तुम्हें चेक करेंगे कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम इस कंपनी के लायक हो या नहीं। वो कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे कोई टास्क है तुम उसे कंप्लीट कर दोगे या तुम उसे छोड़ दोगे, तुम्हारे अंदर है ये चीज करने की या नहीं। वो सारी चीज तुम्हारे दिखने से, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस से, तुम्हें चलने फिरने से वो देखेंगे। तो इसको एक तुम्हारे पास 70%, एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार 70% तुम्हारी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है और 30% तुम्हारी डिग्री और तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स जो तुम्हारे पास हैं। तो अपने आप को इसको ट्रेंड करना पड़ेगा। जो एक लड़का अपने सामान को नहीं बता सकता वो आज तुम्हारे सबके सामने बोल पा रहा है, तो सोचो तुम क्या कर सकोगे। मतलब एक डिग्री आ जाने के बाद फिर तुम्हें ये 7 जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और इसके साथ कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होंगी, वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, उसमें जरूरी है। तुम्हें कहीं मार नहीं खाओगे तुम्हारे पास ये सारी चीज है। आने वाले टाइम में एक जॉब के लिए 10,000 बंदे होंगे, तुम लाइन में खड़े होगे। तो अगर तुम्हारे अंदर ये चीज है तो तुम पार कर जाओगे, सारी चीज पार कर जाओगे। इतने ही बस इसमें करना है, सीखना है धीरे धीरे। अभी कोई फर्स्ट ईयर में होगा 1 घंटे क्लास लो, कोई सेकंड ईयर में होगा थोड़ा और उस पर मेहनत करो, थर्ड ईयर में होगा उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर 1 घंटा अगर तुम अपना घंटा निकालते हो तो रोज डेली, तो देखना तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, शुक्रिया सुनने के लिए। ये हमारा रिटर्न होता है, अपना स्टूडेंट यहाँ खड़े होकर के इतना बोल सकता है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। So now we heard about personality, क्या फायदे होते हैं, क्या होता है, बट क्या होती है पर्सनालिटी। एक तो हमने अभी कर लिया कि ड्रेस, इसने बहुत अच्छा ड्रेस किया है, सो वी से इज अ गुड पर्सनालिटी। और किसी में क्या खूबी देखते हो तो यू फील, आप कोई ऐसे इंसान को सोचने की कोशिश करोगे जिसको देख के आपको लगा he has a good personality or she has a good personality, and what was that one thing that impressed you? Way of talking, behavior, thinking, manners, attitude. Attitude is very important. अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर आपने कुछ टॉपिक सपोज बोला कोई, हाँ maybe you like it because I'm being arrogant and you wouldn't like that, so I should have a positive attitude. इसको smile होना चाहिए, right? So communication जरूरी नहीं है कि हो सकता है बहुत सारे आप में से कुछ उस पे भी इंप्रेस हुए कि किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। बट या समटाइम्स समवन इज टॉकिंग
अगर उसकी लैंग्वेज, अगर उर्दू बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, वो जो भी बोल रहा है पर वो अच्छी बोल रहा है लैंग्वेज, तब भी आप इम्प्रेस होते हो, राइट? सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जब हमें लगता है कि किसी कम्युनिकेशन अच्छी है, किसी का ड्रेस गुड, पब्लिक स्पीकर है, यहाँ की बात कर लेता है, अरे वाह, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी स्मार्ट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिक्वायरमेंट. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज एन अमालगमेशन. अमालगमेशन का मतलब है कि mix of your dressing. Why we put dressing first? Because as I told you, before you open your mouth, you are judged by the way you look, right? So उसको हम first preference देते हैं प्रोफेशनल ग्रूमिंग को. कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल, वो बातें तो बहुत करते हैं, हम उस पर पूरा ध्यान देते हैं, पर हमारी बॉडी भी क्या उस बात को अग्री करती है, वो जरूरी है. Then your listening skills, very bad. Loads of problem here, because हम सबको बोलना है, हम सबका भरा पड़ा है बोलने के लिए, और जब सामने वाला कुछ बोल रहा है अगर आप सुनोगे नहीं तो आप लर्न कैसे करोगे? So you have to improve your listening skills. Your attitude, अभी हमने बात की, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एंड योर स्माइल. जैसे यहाँ बोल रहे थे, अगर कभी कुछ भूल गए, कोई बात नहीं, स्माइल कर दो, सामने वाला भी खुश है, आप भी खुश है, एंड द होल फ्लो वाज पॉजिटिव. So let's start with professional grooming. अगर मैंने अभी आपको बोला प्रोफेशनल ग्रूमिंग का मतलब अच्छे कपड़े पहनने हैं, राइट? सो एम आई टेलिंग कि अभी आज के आज चलो मॉल में चलते हो, सारी महंगी शॉपिंग करके आते हैं, ज़ारा, वैन हुसैन, इन सब के कपड़ों की जरूरत है? नो, राइट? बड़ी महंगी घड़ियां ले आओ, या फिर गर्ल्स गो स्टार्ट डूइंग मेकअप, पार्लर में 2 घंटे बिता के फिर इंटरव्यू जाना. नो, दैट इज नॉट प्रोफेशनल ग्रूमिंग. बट आपको मॉल जरूर जाना है टू नो द ट्रेंड. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि मार्केट में क्या चल रहा है. जब आप मॉल में जाओगे, विंडो शॉपिंग इज अ वर्ड, राइट? आजकल तो विंडो शॉपिंग भी जरूरत नहीं है, अपना लैपटॉप पे ही शॉपिंग करोगे. मिंत्रा है और ये सब साइट खोल के देखो, यहाँ पे जो कपड़े ट्रेंड में चल रहे हैं वो ट्रेंड है. कि क्यों जरूरी है? एग्जाम्पल, डेनिम की बहुत स्टाइल हुई है. कभी वो बेल बॉटम होता था, ट्राउजर्स which is like broad from down, then narrow आया. अब अगर आपको आज का ट्रेंड नहीं पता, होता है कभी कि आपका फ्रेंड कोई कपड़ा पहन के आ गया, you all are laughing at him कि कौन से जमाने का कपड़ा पहन के आ गया, होता है. So that means you know the trend. अब इसके लिए मुझे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत है, पर मैं जो खरीद रहा हूँ वो आज के ट्रेंड के चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो, जो सामने वाला बैठा है वो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, he has money also and he must be buying Zara clothes. So he knows the trend. At least don't make fool of yourself by not knowing the trend, right? So do window shopping, do research. अगर मुझे डेनिम पहनना है तो भाई कौन सा डेनिम आज तक चलता है, right? So you should know that. Again, professional grooming में 15 दिन पहले दिवाली थी, I was wearing sarara. Can I come that and wear here today? Today occasion, आपको पता होना चाहिए कि occasion के लिए ड्रेस कर रहे हो, right? Every occasion has a, और ना मैं किसी की शादी में जाके ये ब्लेजर पहन के जाऊंगी, right? So you should dress for the occasion. Let's start. We'll give you tips for a male grooming, as in professionally grooming. अभी grooming में आगे professional आता है, personal आता है, friends आता है. Let's talk for today as in placement के लिए, job के लिए अगर आपको groom करना है, go for full sleeve shirts, no half shirts, no t-shirts. पीछे कुछ बच्चों की आवाज आ रही है. मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको यहाँ एंट्री मिली है. आपसे डबल स्ट्रेंथ बाहर में वेट कर रही थी जो हमने भेज दिया. सो प्लीज मेक द यूज ऑफ इट, डोंट मेक इट ए मॉकरी, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन एंड आई विल सिंपली थ्रो यू आउट. आई एम सॉरी. सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब. सम साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम द बैक साइड. इज इट क्लियर टू यू? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े सुंदर भी हैं, आप बड़े स्मार्ट भी हैं. मैडम आपको और भी स्मार्ट बना देगी अभी. सो लेट अस बिहेव प्रॉपरली. थैंक यू. थैंक यू सर. लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करिए. बेसिकली सर बोले जरा लिसन कर लो, बोलने के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा. सो व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, अ फुल स्लीव शर्ट, नो हाफ स्लीव्स, नो टी शर्ट एंड अ ट्राउजर इज गुड इनफ. हर बार ब्लेजर पहन के जाना जरूरी नहीं है.
बट अ स्मॉल टाई वुड मेक यू लुक वंडर। वो आप एक पूरी प्रोफेशनल, आप खुद ही देखना कि आप पैंट शर्ट पहन के शर्ट एंड ट्राउजर पहना है, उसमें एक छोटी सी टाई डाल दी, you will look more professional. Now colors, lot of people ask me what are the colors? Go for safe colors, blue, white, brown, black. बस अब इसमें I don't know, you generation don't know Govinda, we know Govinda, so we used to tell कि Govinda colors मत पहना, that is someone wearing green, pink, yellow, don't wear. So go for a safe color, okay? And again, don't wear checks and lines. For a simple reason कि at least when I take an interview, अगर किसी ने checks और line पहना है, it disturbs my eyes. So मेरा ध्यान आपकी बातों से हट के आपकी शर्ट पे जा रहा है, which you don't want. आप जब इंटरव्यू के लिए या कोई भी प्रोफेशनली जगह पे जा रहे हो, अपने आप को मिरर में ऊपर से नीचे देखिए कि फर्स्ट आई एम लुकिंग गुड, सेकंड मेरी कोई भी चीज इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही कि मेरी बातों से मेरे कपड़ों पे नजर जानी चाहिए, राइट? सो चेक्स, स्कर्ट नहीं, ट्राई प्लेन शर्ट्स, दैट विल गो गुड. लॉट ऑफ हैव अ कंफ्यूजन कि भाई शर्ट और अरे आपकी बेल्ट और शूज का कलर इट शुड मैच. अगर आपने ब्लैक शूज पहने हैं तो आपकी बेल्ट ब्लैक होनी चाहिए, ब्राउन शूज पहने हैं तो आपकी बेल्ट ब्राउन होनी चाहिए. दिस आर द सेड रूल्स. इसको आप 4 चीजें हैं, इतना तो हम याद रख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं. योर हेयर, राइट, इट शुड बी नाइसली ग्रूम्ड, कटे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो. व्हाई इज दिस नेसेसरी? बिकॉज आप मेरे सामने वहां पे बैठे हो, आपके बाहर 50 लोग बैठे हैं. अगर आप वहां बैठे हो और मुझे लगता है कि आप इस जॉब के लिए सीरियस नहीं हो, व्हाई वुड आई पे माई टाइम एंड मनी फॉर यू, राइट? आप खुद को पता है एक इंटरव्यू के लिए पहले तो हजारों सीवी जाएगी, उस सीवी में से सपोज आपकी सिलेक्शन हो भी गई, उसी के सामने आपके सामने 50 लोग बाहर बैठे हैं. अगर आप मुझे सीरियस नहीं दिखे, सीरियस कैसे दिखेंगे? बंदे ने कपड़ा प्रेस किया है, आपने ज़ारा की भी शर्ट पहनी पर उसको प्रेस नहीं करके गए, डन, योर मनी इज वेस्टेड. आपने कपड़े प्रेस किए हैं, कोई दाग वाग नहीं है, खाना खाया, कुछ किया और सब लगा दिया. ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके होने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, पर इनके नहीं होने से जॉब जरूर चली जाएगी. सो ये इंपॉर्टेंस है इन चीजों का. नीट, क्लीन, हाइजीन. योर हेयर शुड बी शॉर्ट. अब आप ही देख लीजिए, अगर आपको हायर करना हो, आप इसको बिना मुंह खोले, ये पता भी नहीं इसकी क्या डिग्री है, बट आप बोलोगे आई गिव दिस गाय प्रेफरेंस ओवर दैट गाय. आपको पता भी नहीं दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है. दिस इज द पावर ऑफ अ लुक. ये लुक, you just had a look और आपको पता चल गया कि I think this guy is more serious, right? Clean shave. If someone is keeping a shave वगैरह, अगर beard है तो आप beard को short करोगे, नहीं तो prefer a clean shave उस दिन जाने के लिए. Any doubt on men's grooming? Again, this is a huge topic. We are just trying to touch you and give you some tips. Yeah, fine. So कौन सी shirts पहनेंगे हम? Plain, blue, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन काइंड ऑफ शर्ट्स. हमारी बेल्ट और हम अपने शूज को मैच रखेंगे. टाई कुड बी अ कंट्रास्ट आल्सो, बट देखना कि टाई में फ्लावरी डिजाइन्स और बड़ी बड़ी डिजाइन्स ना हो. वेरी मिनिमल डिजाइन्स टाई की होनी चाहिए. एंड ग्रूम योरसेल्फ, क्लीन योरसेल्फ, गो वेरी क्लीन एंड हाइजीन. कभी कभी होता है इंटरव्यू मेरे घर से 1 घंटा 2 घंटा दूर है, मैं 2-3 व्हीकल लेके इंटरव्यू में जा रही हूँ. बाय द टाइम आई रीच देयर आई एम स्लाउज्ड, मैं पूरे पसीने में हूँ. ये अब आप ऐसे तो जा नहीं पाओगे. एक अपना शर्ट साथ में रखना चाहिए एज अ प्रिकॉशन. वहां जाने के पहले अच्छी सी ऑफिस का एक वॉशरूम तो होता है, अपने आप को थोड़ा क्लीन करिए, चेंज योर शर्ट एंड देन गो इनसाइड, राइट? यस प्लीज. मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ जो बॉयज होते हैं जिनके दाढ़ी या मूंछ पे बहुत मतलब अच्छे लगते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो क्या उनको क्लीन शेव करके जाना चाहिए? नहीं, अगर आप दाढ़ी रख लो तो उसको लेकिन ट्रिम करके जाओ. ओके मैम. क्वेश्चन आप बोलो दोबारा से, सबको सुनाई देगा. इनका क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा ठीक हो गया. इनका क्वेश्चन है कि अब किसी किसी को दाढ़ी और मूंछ रखनी अच्छी लगती है, तो क्या एक इंटरव्यू के लिए सारे निकाल देंगे? नॉट रिक्वायर्ड, बट उसको अच्छे से ट्रिम करके जाओगे. ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी सी है, बिखरी सी है. अब अगर दाढ़ी मूंछ रखोगे तो फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, या तो मत रखो. इट्स एज सिंपल एज दैट. गुड क्वेश्चन. बट एनीवन एल्स? Sure, you can move with boys and go to female. Of course, again you can have your shirts and trousers. You can have a blazer if you have. And every time it is not required that आप ऐसे western में ही जा सकते हो. You can have an Indian salwar kameez also. But again there also, you know, बहुत ही flowery,
जैसे दिवाली में एकदम झिकझैक विद डिजाइन डाली थी, ऐसे आप डाल के नहीं जाओगे. समथिंग प्लेन लाइक दिस. Also be very careful with dupattas. Girls dupattas ले लेते हैं. By the time they go interview, आप interview में चल रहे हो, आप दुपट्टा संभाल रहे हो, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है. That downs your personality. कि आप कहाँ हो, आपका ध्यान कहाँ है. और आपका भी ध्यान कभी-कभी नहीं लगेगा. सर ने कुछ पूछ लिया और आपको ध्यान नहीं है because you were busy with your दुपट्टा. So try to avoid if possible. और अगर है तो pick up करके so that आपको उसको ध्यान नहीं देना. Generally try to have a cotton salwar kameez like this, which is plain, simple, not attracting too much attention. है अगेन, अगर कोई म्यूजिक कंपनी है या क्रिएटिव कंपनी है, might take this person, but if someone is going for a professional accountant है, admin है, कुछ भी है, they would prefer something like this who's nicely tied hair. और danglers जो आप earrings वगैरह डालते हैं, कोई लड़कियां गलत करती है कि बड़ा earrings डाल के चले गए. Don't do that because again as I said for boys, same for girls, आप अपना ध्यान अपने कपड़ों, अपने ज्वेलरी और एक्सेसरीज पे नहीं लगाना चाहते. आपको ओवरऑल बस फील कराना चाहते हैं कि आई एम नाइसली ड्रेस्ड, बट यू डोंट वांट देम टू अट्रैक्टेड टू योर डैंगलर्स. तो आप बात कर रहे हो, आपके डैंगलर्स हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अनकॉन्शियसली मेरा ध्यान चला जाएगा और मेरी बात, आपकी बात से मेरा ध्यान हट जाएगा, विच यू डोंट वांट. सो नेल पेंट अगर लगा रहे हो तो आधी फरती नेल पेंट से नहीं जाना है, या तो पूरी निकाल दो या पूरी नेल पेंट लगा के जाइए. आईब्रोज अगर कोई कर रहा है तो नाइसली ट्रिम योर आईब्रोज एंड डू इट. Scarf is a magic. I was going to get, I forgot today. अगर आपको प्रोफेशनल लगना है, even on your सलवार कमीज, just wear a scarf and see the magic. वो पूरी सलवार कमीज आपकी चेंज हो जाती है. ड्रेस डाला है, हो सकता है वेस्टर्न ड्रेस है, अब आपको लगेगा मैं इसको इंटरव्यू में कैसे पहन लूँ. उसी ड्रेस पे आप सिंपल सा स्कार्फ डालिए. कितने महंगे भी नहीं होते स्कार्फ. आई थिंक 400-500 में अच्छे से स्कार्फ मिल जाते हैं, but that will give you a look professionally. So use the scarf, girls. It's a very good. Like instead of taking a dupatta, I would prefer सलवार कमीज भी पहना है, उसके ऊपर एक स्कार्फ डाल दीजिए. So that will help you. कैची कलर्स नहीं करना है, बहुत सारे आपने हाई मेकअप करके नहीं जाना है, because you are not going for any party. You should not dress for the occasion, right? Any questions for female? Anything? Heels. अगर जितनी मैनेज कर सको उतनी हील्स पहन के जाओ. आपने बस एंटर किया एंड यू आर लाइक डैंगलिंग अराउंड, हो गया आपका मतलब काम खत्म. जनरली कभी आप होता है कि किसी ने एक बार ये भी पूछा था कि अगर हम एंटर करते हैं तो हाथ में फाइल भी है, लैपटॉप बैग भी है, कैसे मैनेज करें. सो हैव मिनिमम थिंग्स. अगर कुछ एक्स्ट्रा है आप उनके रिसेप्शन पे रख दीजिए, है ना. सी आई टेक इट इन 5 मिनट्स. ज्यादा से ज्यादा एक फाइल, वो भी इस हाथ में, लेफ्ट में. व्हाई? With the right, you want to do a handshake. So see to it that you're carrying whatever you're carrying in this hand, and your one hand should be empty for that. Are we good with? जस्ट ए मिनट बेटे, क्वेश्चन जरूर पूछना है. Yes. मन में क्वेश्चन लेके मत जाना. प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, क्लैरिफाई योर डाउट्स. दिस इज लाइक योर होम. अभी आपका टेस्ट नहीं हो रहा, अभी टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बना रहे हैं. वो तब बनेगी जब जो आपके मन में शंका है, मैडम से जरूर समाधान करो. क्वेश्चंस पूछना है अगर आपके दिमाग में है तो. प्लीज डोंट कैरी योर क्वेश्चंस बैक. क्लैरिफाई नाउ. Yes, please do that because वैसे तो आप YouTube पे चले रहे हैं, अभी सारा ज्ञान मिल जाएगा. फायदा क्या जब हम सामने आए और अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो. जरूरी तो नहीं कि हम मतलब वेस्टर्न ड्रेस पे स्कार्फ ही डालें. No, it's not required. बट अगर जैसे आपने वेस्टर्न, जैसे यही डाला है ना आपने, इसके ऊपर एक स्कार्फ डाल के देखिए तो इट विल गिव यू वेरी प्रोफेशनल लुक. And my shirt and jeans डाल like white and black, so all good ये डाल सकते हैं. हाँ, white black, but denim is no. For girls and boys, never on your interview wear a denim because that doesn't come in your professional grooming. And मैं वेस्टर्न में जो इंटरव्यू के लिए जाते थे ना, हेयर कैसे मतलब Always try to tie your hair. अगर आपके बहुत बड़े बाल हैं और आप जैसे आपके बाल हैं तो आप कम से कम हाफ टाई कर लीजिए. क्या होगा बता, देखो ऐसे बार बार बीच में आते रहे, हाँ सर, ओके सर, तो आपके हाथ बिजी रहेंगे. So try to see that you tie your hair so that you there's a minimum touch to your hair. Very good. Please one big hand for her. Ask questions, girls. There is a question in my mind. Ma'am, it's been said personality development is very important. But what about don't judge a book by its cover? Yes.
इट्स अ गुड क्वेश्चन। और आपने देखा होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि whether I like it or I do not like it, but that's the fact. The moment you enter, they will judge you. Of course, इसमें दो चीज होती है कि आपको मैंने जज कर दिया कि oh I don't think so this girl is good, but probably आपकी टैलेंट इतनी अच्छी है तो आपने 15 मिनट के बदले आधा घंटा आपको लगा मुझे कन्विंस करने में। पर अगर आपने उसके साथ साथ अपनी टैलेंट के साथ अपनी थोड़ी ग्रूमिंग भी अच्छी कर ली होती तो आपका शायद आधे टाइम में हो जाता कि आई वुड बी कन्विंस दैट यू आर गुड। बट यू आर राइट, इवन आई डिसलाइक टू थिंग्स के इंग्लिश बोलो तो आप बड़े अच्छे हो एंड सेकेंडली आप बड़े अच्छे से ड्रेसअप कर रहे हो तो देन यू आर गुड, बट देन दैट्स द फैक्ट। नाउ आइदर आई कैन फाइट द फैक्ट और आई कैन सी टू इट आई वर्क एट माई बेनिफिट कि भाई मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत मुझे हर बार उतना अच्छे बन के जाना, पर मैंने जो कपड़े पहने हैं एटलीस्ट वो मैं नाइसली पहन के जाऊँ, राइट। सो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप बहुत सारा मेकअप करके जाओ, बहुत सारे महंगे कपड़े पहन के जाओ या अपनी पूरी स्टाइल चेंज कर दो, नो, बट यू हैव टू बी नाइसली ड्रेस्ड। मैडम के पास समय की कोई सीमा नहीं है, लंबा सेशन चलाएंगे शाम के 4-5 बजे तक, नो इशू। क्वेश्चन दिमाग में लेके नहीं जाना है, ठीक है? चलो, थैंक यू। ठीक है, सो इन्होंने राइट बोला। लॉट ऑफ टाइम हमें गुस्सा आता है कि हमारे लुक से हमें लोग जज कर रहे हैं, बट देन दैट्स अ फैक्ट। सो यार एक एक्सेप्ट कर लो कि यार ऐसा ही है, दुनिया ऐसी चलती है, आज की तारीख में मैं तो सबको बदल नहीं दूंगी, बट ओके तो मैं ये नहीं करूँ कि मैं बहुत ही ओवर ड्रेस्ड होके जाऊँ या बहुत मेहनत करूँ, बट एटलीस्ट आई लुक प्लेजेंट। अच्छा, लीव एवरीथिंग, आप खुद मुझे बोलो जब आप किसी को देखते हो तो कौन से लोग आपको पसंद आते हैं, राइट? थिंक फॉर योरसेल्फ। पहले मुझे जब गुस्सा आता था, इवन फॉर अ फ्रूट यार, यू गो टू बाय एन एप्पल, आप पहले क्या देखते हो, एप्पल जो अच्छा दिख रहा है उसको उठाते हो, फिर उसको स्मेल करते हो कि ये होगा कि नहीं होगा। इट्स दैट सबकॉन्शियस, मतलब आप खुद भी चाहते हो, right? ये बड़ा ह्यूज टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम इसके ऊपर 2-3 और सेशंस लेंगे। सो टुडे आल्सो विल बी ब्रीफ। अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हम बोलते हैं तो सारे को लगता है कि मैं अपनी इंग्लिश ठीक कर लूं, राइट? हाउ मेनी फील्स कि मैं अपनी इंग्लिश ठीक कर लूं तो आई एम गुड कम्युनिकेटर, राइट? दैट्स रॉन्ग। आपकी कम्युनिकेशन का 35% इज वर्बल, मतलब जो आप बोल रहे हो। इट्स लाइक 65% टू 70% इज नॉन वर्बल। कितनी बार होता है कि मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश में बहुत कुछ सोच लिया था, मैं सब कुछ जाके बोल के आया, मैम बंदा इम्प्रेस ही नहीं हुआ, क्योंकि जो आप बोल रहे थे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर रहा था। सो जो भी चाहता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो, प्लीज डोंट थिंक इंग्लिश इज द ओनली रीजन, देयर आर अदर रीजंस आल्सो। जस्ट गोइंग आउट ऑफ द वे, इंग्लिश के लिए इफ आई सिट हियर, इफ आई स्टैंड हियर एंड आई फॉर 30 minutes talk in English, will you guys understand? If I'm continuously talking in English, you will understand. If I ask you to come here and talk in English, then there is a problem. That means आपको English आती है, सुनने अगर आती है, समझनी आती है, that means you know English. I'll tell you where the problem is. जब आप हिंदी बोलते हो, आप हिंदी में सोचते हो और हिंदी में बोलते हो, स्पीड हमारी बहुत अच्छी है। Moment I ask you to talk in English, आप पहले हिंदी में सोचोगे, फिर उसको इंग्लिश में अपने दिमाग में कन्वर्ट करोगे और फिर आप मुझे बोलोगे। स्पीड चली गई, ग्रामर चला गया, वोकैबुलरी चली गई। आई रिपीट, अंडरस्टैंड, गो होम एंड थिंक। मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम कब होती है? हाँ, मुझे बोलना है, ओके, तो मैं क्या करूँगी, मुझे आज समझ मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे आके आप गांधी जी के ऊपर 4 लाइनें बोलिए इंग्लिश में। पहले आपको 4 लाइन हिंदी में सोचोगे, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे दिमाग में इंग्लिश में, फिर आप मुझे बोलोगे। अब जब हम कन्वर्ट करते हैं, हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं आती, बिकॉज जो पास में फटाफट वर्ड मिला मैंने बोल दिया, राइट? व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम टुडे स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। द डे यू कैन थिंक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश। अभी सडनली एक दिन में नहीं आ जाएगा। एवरी डे राइट 1 पेज इन इंग्लिश, एवरी डे रीड एडिटोरियल कॉलम्स। न्यूज़पेपर आती है सबके घर में, एडिटोरियल कॉलम आता है, अगर नहीं आती तो भैया ऑनलाइन चले जाओ, आज सब कुछ ऑनलाइन है। एवरी डे 1 आवर इंग्लिश लिखने और रीड करने पे डालो, आई बेट आप थिंक करना शुरू कर दोगे इंग्लिश में। डू दैट। रिलीजियसली चाहिए तो एक बुक रखो कि ये इंग्लिश में ऐसे मैंने रोज 1-1 पेज लिखा है, राइट?
एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई टेक अ क्लास आई टीच यू क्रिएटिव थिंकिंग, कि अगर इंग्लिश में लिखना है तो एक माइंड मैप बनती है, वो माइंड मैप के बाद आप लिख सकते हैं। ओके, सो वर्बल तो पता है सबको, लेट्स गो टू नॉन वर्बल। क्या होता है? फेशियल जेस्चर्स। आई एम सेइंग ओह आई एम सो हैप्पी टू सी यू सो मेनी, माय फेशियल एक्सप्रेशन, या आई एम हैप्पी टू सी यू हियर, गुड गुड टर्न आउट, माय फेशियल एक्सप्रेशन इज सो कूल। Seriously, I'm happy है कि नहीं है? What is she saying? I confused you. The moment I confused you, my communication skill went down. So my face, my eyes has to be with my words, right? आप एकदम straight कोई बैठा है, okay, he's very attentive. The person is listening. You're nodding. That's a behavioral. That's a body language. That nodding मतलब yes ma'am, I understand. I am with you. I am listening with you. Listening to you, right? So these are the small gestures. इसमें ही देख लो आप, without telling you know this is what face this is. Surprised? Maybe he's surprised with something. He is thinking something. I don't know. He has constipation. Right? So your face is very important. Again जैसे मैंने बोला 3 to 6 मिनट पे लोग आपको जज करते हैं आपके कपड़ों पे, उसके भी पहले आपका जाएगा फेस पे। How are you? So moment wherever you enter, एक स्माइल होनी चाहिए, चाहे मैं कितना भी नर्वस हूँ, but I will have a smile on my face. And the other mantra I gave him also, where I tell all my students is, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो आपके अलावा किसी को नहीं पता, right? आपको, आपने शायद सोचा था यहाँ पे आके 10 लाइनें बोलूंगा, उसमें से 4 ही याद है, डरना क्या? वो 6 लाइन किसी ने सुनी थी क्या? Right? So have a confidence like that. I know everything. और मैंने जैसे बोला इंटरव्यू में जाने के पहले आप I am the best बोलोगे, then भी agile run होगा. Go with a smile and that's your facial expression that will take you ahead. This is a little bit of openness. चेयर नहीं है. एक बार चेयर दोगे यहाँ पे सर? Thank you. Generally, never sit like this. This is called block position. आप specially boys no, girls फिर भी चल जाएगा because in India girls are taught to sit like that, but preferably sit like that. दूसरा क्वेश्चन होता है हाथ कहाँ रखें इंटरव्यू में गए तो, right? You like confused कि अच्छा मैं बैठ तो गई, अब हाथ कहाँ रखेंगे? On your lap. On the table चाहिए तो, और कुछ नहीं तो अपने लैप पे रख लो, because टेबल पे रख के what if you start ऐसे करना शुरू कर दोगे? Best just keep it on your lap. Never fold your hands. अभी आप सब सुन रहे हो. If I'm talking and if you do this, that means it's a block position. मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन नहीं रहे हो. You're being defensive. आपको लगता है क्या मैडम क्या बता रही है, क्या टाइम वेस्ट कर रही है, यार ये सब मुझे पता है, whatever it is. So इंटरव्यू में अगर आप ऐसे बैठे हो तो इंटरव्यू को पता चल जाता है कि you are kind of not interested. If you are not interested, I am not interested, right? So evaluation. Okay. अच्छे लग तो रहे अच्छे, हाँ कुछ सीख ही लेंगे. My expression was evaluating. I'm evaluating what are you doing, कितना टाइम पास चल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, right? And suspicious. इसी कॉलेज के बच्चे हो, कहीं और से तो नहीं आए, right? So this are your facial expression. इसमें मुझे अगर मैं ना भी बोलूँ, but my face will tell. Eye contact, very, very, very important.